दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि बिस्किट्स में छेद क्यों होते हैं? नहीं, ये मत समझना कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं, बल्कि इनके पीछे तो एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन छुपा होता है। और आखिर रात को फोटोज खींचने पर हमारी आंखें लाल क्यों दिखाई देती हैं? क्यों इस एक डॉक्टर को सिर्फ हाथ धोने की सलाह देने के लिए पागल खाने भेज दिया गया? क्यों पहले के लोग सुबह उठने के लिए मुर्गे की आवाज का नहीं बल्कि कीलों और जलती मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे? और आखिर क्यों हमें सोते हुए ऐसा लगता है कि हम कहीं से गिर गए हैं और अचानक हमारी आंख खुल जाती है? जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। फैक्ट नंबर 20। जॉनी डेप को लोग उनकी सबसे फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे? आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि इस मूवी को पूरा बनाने में लगभग $375 मिलियन खर्च हुए थे और इसीलिए ये अब तक की सबसे ज्यादा महंगे बजट वाली मूवी मानी जाती है। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी कौन सी है, तो इस मूवी का नाम बता देना। नंबर 19। क्या कोई इंसान बदकिस्मत और खुशकिस्मत एक साथ हो सकता है? दोस्तों, क्रोएशिया के फ्रेन सिलैक ऐसे ही एक इंसान है। फ्रेन एक बार ट्रेन एक्सीडेंट में बच गए, फिर एक प्लेन क्रैश में बच गए, फिर बस नदी में गिरने के बाद भी वो बच गए, और तो और 2 कार ब्लास्ट से भी बच गए और एक बार ट्रक एक्सीडेंट से भी बच गए। जिसके बाद 2003 में फ्रेन ने $1 मिलियन की लॉटरी भी जीती। इसीलिए इन्हें वर्ल्ड का सबसे लकी और अनलकी इंसान दोनों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 18। बिजली आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है, इसीलिए इसकी स्टोरेज भी है और ये बहुत महंगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, निकोला टेस्ला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली मिल सकती थी। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ने अपने फायदे के लिए निकोला टेस्ला के प्लान और सिस्टम को तबाह कर दिया था। इसीलिए उनका वो प्लान और सिस्टम आज तक एक रहस्य ही रह गया है। नंबर 17। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काउस के ऊपरी हिस्से में दांत नहीं होते हैं? ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है। असल में गाय के मुंह के ऊपरी हिस्से में टिश्यू की एक मोटी लेयर होती है जिसे डेंटल पैड कहते हैं। डेंटल पैड और नीचे के दांतों की मदद से ही गाय घास को जमीन से खींच पाती है। लेकिन हाँ, गाय के मुंह के ऊपरी हिस्से में दाढ़ वाले दांत पीछे की तरफ जरूर होते हैं, जिससे वो अपने खाने को चबा पाती है। बस उनके ऊपर के सामने के दांत नहीं होते। नंबर 16। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रात के वक्त फोटोज क्लिक करते हैं तो आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों दिखाई देती हैं? असल में दोस्तों, हमारी आंखों की जो पुतली होती है वो सिर्फ एक खाली खोखला हिस्सा होती है। इसीलिए जब फोटोज क्लिक करते वक्त फ्लैश जाती है तो उसकी रोशनी से आंखों के अंदर तक की गहराई दिखाई देती है, जो कि ऑब्वियसली लाल होती है। नंबर 15। प्लेन में मिलने वाला खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं प्लेन में मिलने वाले खाने के अंदर नमक नॉर्मल खाने से 30% ज्यादा डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लेन जब ऊंचाई पर उड़ता है तो हवा में नमी होने से खाने में सूखापन बढ़ जाता है और खाने का स्वाद पता नहीं चलता। इसीलिए प्लेन के खाने में नमक ज्यादा डाला जाता है। नंबर 14। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग का नाम आपने बहुत सुना होगा। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की कीमती, महंगी और मशहूर पेंटिंग्स में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अगर आप खुशहाल मन से इस पेंटिंग को देखते हैं तो ये हंसती हुई नजर आती है, और अगर आप दुखी मन से इसको देखते हैं तो ये पेंटिंग आपको उदास नजर आएगी। सच में ये पेंटिंग आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई है। आज भी इस पे रिसर्च चल ही रही है। नंबर 13। क्या आपने सोचा है कि जब पुराने वक्त में अलार्म नहीं हुआ करते थे तब कुछ देशों के लोग सुबह जल्दी कैसे उठते थे? नहीं, अब ये मत सोचना कि वो मुर्गे की कुकड़ू से उठते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पुराने जमाने में रात को सोने से पहले कैंडल को एक स्टील या लोहे की प्लेट में रखकर उसमें अपने अंदाजे से कीलों को घुसा दिया जाता था। मोमबत्ती में गड़ी कीलों का हिस्सा जलने पर कीलें प्लेट में गिरती थी, जिससे तेज आवाज होती थी और लोग अपने वक्त पर उठ जाते थे। नंबर 12। दोस्तों, मक्खियाँ किसी को भी पसंद नहीं होती हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, आप जैसे ही इन्हें हटाने या मारने की कोशिश करते हैं तो ये आपके अटैक करने से पहले ही उड़ जाती हैं। दरअसल मक्खियों को 100 मिलीसेकंड्स पहले ही अपने ऊपर आने वाले खतरे का पता चल जाता है। वाकई इन मक्खियों के इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज होते हैं। नंबर 11। कभी ना कभी तो इंसान को मरना ही होता है, लेकिन क्या हो अगर मेडिकल एरर की वजह से कोई मर जाए? ऐसे सोचने में भी डर लगता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मेडिकल एरर्स यानी मेडिकल गलतियों की वजह से भी बहुत सी मौतें होती हैं। जॉन हॉपकिंस की रिसर्च के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 2.5 लाख लोगों की डेथ्स मेडिकल एरर्स यानी मेडिकल गलतियों की वजह से होती है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकल एरर्स डेथ का तीसरा बड़ा रीजन है। नंबर 10। टर्मिनेटर मूवी तो आज भी आप में से कई लोगों को बहुत पसंद होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टर्मिनेटर के डायरेक्टर और राइटर कौन थे और टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट को उन्होंने कितने पैसों में बेचा था? वैसे तो टर्मिनेटर 1 से ज्यादा लोगों ने डायरेक्ट की थी, लेकिन जेम्स कैमरन ने इस मूवी को लिखा भी था और इसे डायरेक्ट भी किया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जेम्स कैमरन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ $2 में बेचा था, क्योंकि उस वक्त जेम्स फेमस नहीं थे और उन्हें बस एक बड़ा ब्रेक चाहिए था।
और इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट को इतने कम पैसों में बेच दिया था। नंबर 9, डॉग्स वाकई अपने मालिक के बहुत वफादार और प्यार करने वाले पेट होते हैं। डॉग्स का ये किस्सा तो आपके मन में डॉग्स के लिए प्यार और बढ़ा देगा। एक बार ब्राजील के एक आदमी को तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां अचानक से 4 डॉग्स पहुंच गए। डॉक्टर्स ये नजारा देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि ये डॉग्स अपने मालिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। और तो और ये डॉग्स हॉस्पिटल के बाहर काफी दिनों तक अपने मालिक के इंतजार में बैठे रहे थे। नंबर 8, जब से कोविड-19 आया है, लोगों ने हैंड वॉश करने को अपनी हैबिट बना लिया है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहले जिस डॉक्टर ने बीमारियों से बचने के लिए हैंड वॉश करने की सलाह दी थी, उसे लोगों ने पागल समझकर पागल खाने भेज दिया था ना ये शॉकिंग। नंबर 7, दोस्तों चींटियां दिखने में जितनी छोटी होती हैं उतनी ही पावरफुल भी होती हैं। अगर आपको कहीं काट लेती हैं तो लाल निशान बना देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब चींटियां मर जाती हैं तो उनके अंदर से एक तरह का रसायन निकलता है, जिससे दूसरी चींटियों को पता चल जाता है कि वो मरी हुई है। और अगर ये रसायन किसी और चींटी पर लग जाता है तो बाकी चींटियों को लगता है कि वो भी मरी हुई है और वो उससे भी उठाकर ले जाती हैं। नंबर 6, क्या आपको कभी सोते सोते महसूस होता है कि आप बहुत ऊंचाई से गिर रहे हो? दरअसल इसे हिप्निक जर्क कहते हैं। वैसे तो ये किसी भी तरह का नशा करने से होता है, लेकिन अब हर कोई तो नशा नहीं करता, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ऐसा कभी कभी ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेने से भी हो जाता है। नंबर 5, H&M ब्रांड का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा और टीवी पर इसके एड्स भी आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन क्या आपको H&M के नाम की फुल फॉर्म पता है? दरअसल शुरुआत में इस कंपनी का नाम सिर्फ हैंस था, जिसका स्वीडिश में मतलब होता है हर्ष, लड़कियां या शी। बाद में इस कंपनी ने दूसरी कंपनी मॉरिट्ज विथ फोर्स को एक्वायर कर लिया और नाम बदलकर हैंस एंड मॉरिट्ज रखा, जिसे शॉर्ट में H&M कहा जाने लगा। नंबर 4, दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले इंसान थे। यही वजह है कि वो बहुत फेमस भी थे। उनका नाम दुनिया की मशहूर सेलिब्रिटीज में शामिल होता है। इसीलिए 2004 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बालों को जॉन रेजनिकॉफ ने $3000 में खरीद लिया था। असल में दोस्तों जॉन रेजनिकॉफ के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हिस्ट्रिक लोगों के बालों को कलेक्ट करने का रिकॉर्ड भी है। जॉन के इस पैशन के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है तो उसकी जीभ कितनी लंबी होगी? दोस्तों जिराफ की जीभ लगभग 20 इंचेस लंबी होती है और इसके जीभ का कलर हल्का नीले और काले रंग का होता है। नंबर 2, क्या हो अगर आपके आसपास के इंसेक्ट्स ज़ॉम्बीज बन जाएं? दोस्तों एक फंगस के इन्फेक्शन से चींटियां ज़ॉम्बीज बन सकती हैं। उस फंगस का नाम ओफियोकॉर्डिसेप्स है। असल में ये फंगस चींटियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और सिर्फ 9 दिनों के अंदर ही चींटी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक ये फंगस चींटी को कहीं से भी कूदने या पानी में गिरने के लिए फोर्स करती है और आखिर में वो चींटी मर जाती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार बिस्किट्स में इस तरह के होल्स यानी छेद क्यों बने होते हैं? ये डिजाइन के लिए तो बिल्कुल नहीं होते। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब बिस्किट्स को बेक किया जाएगा यानी उसे पकाया जाएगा तो इन होल्स की वजह से बिस्किट अंदर से भी अच्छे से बेक हो जाएगा यानी पक जाएगा। बिस्किट में क्रंचीनेस भी इन्हीं होल्स की वजह से आती है और बिस्किट का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो